Hello, children. Yeah, as we have learned yesterday about food, what are foods? Food are edible substances that we eat और ड्रिंक. फूड जो है एक एडिबल सब्सटेंस है जो कि हम खाते हैं और पीते हैं. फूड इज इम्पॉर्टेंट टू अस. फूड इज इम्पॉर्टेंट टू अस. वाई? बिकॉज it makes us grow. खाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. ग्रो करने में मतलब बढ़ने में, हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है. It protect us and provide us with energy. It protect us and provide us with energy. हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हर चीज से बचाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. Some food which gives us energy to work and play. Some food gives us energy to work and play. कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं काम करने में और खेलने में. जैसे कि एग्जाम्पल, वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, बार्ले मतलब बाजरा, मेज मतलब मक्का या भुट्टा, ब्रेड आपको पता ही होगा, एंड जूस एक्सेट्रा. इसी के साथ और भी ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं एनर्जी देने में, ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें. इसी के साथ राइस एंड ब्रेड कंटेन carbohydrates. Which gives energy. Means राइस मतलब चावल और ब्रेड हमें क्या देते हैं? एनर्जी. क्यों? क्योंकि उस एनर्जी के साथ साथ उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. ऑयल सीड्स, मिल्क and curd contain protein to grow the body. Means oil seeds, milk and curd contain proteins, fat, ऑयल सीड्स, मिल्क एंड कर्ड कंटेन फैट. जो ऑयल सीड होती है, मैंने आपको कल बताया था, ऑयल सीड्स मतलब सरसों, जो जिससे तेल बनता है, जिससे मम्मी खाना बनाती है घर में. तो ऑयल सीड्स, मिल्क मतलब हो गया दूध, एंड कर्ड मतलब दही. तो ये तीनों चीज में क्या होता है? दे ऑल कंटेन फैट, जिसमें कहते हैं ना, जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं मोटे हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं.
तो इन्हीं खानों की वजह से वो फैट होते हैं। तो इन खानों में क्या होता है, फैट होता है। पल्सेस मीट कंटेन प्रोटीन्स टू ग्रो द बॉडी। पल्सेस मतलब दाल। दाल में क्या होता है, सब लोग कहते हैं ना, मम्मी कहती हैं दाल पियो, पूरी दाल खत्म करो, पूरी कटोरी दाल पियो। तो दाल क्यों जरूरी होती है, क्योंकि दाल जो होती है पल्सेस कंटेन प्रोटीन। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर आप खाना खाओ, जैसे कि अगर मतलब कुछ लोग कैसे बताऊं, जैसे कि एज अ एग्जाम्पल कि अगर आप जैसे बहुत लोग डाइटिंग करते हैं तो वो अपनी डाइट को मेनली देखते हैं कि हमें ऐसी चीजें खानी है जिससे हमारी शरीर में ताकत भी रहे और हमें ऐसा भी ना हो कि मतलब हम लोग बहुत ज्यादा भूखे रह जाएं। तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं। तो हम लोग को क्यों खाना होता है, क्यों मम्मी कहती हैं दाल पियो, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाने से हमारे शरीर जो होता है वो बहुत ज्यादा वर्क करने के लिए तैयार होता है। इसके साथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स contain vitamins and minerals which help us to fight against diseases. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, विच हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ताकि वो हम अलग अलग तरीके की जो हमें बीमारियां हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सारी डिजीज को खत्म कर देता है अगर हम रोज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे तो। सो वी टेक द फूड इन बोथ वेज। हम खाना दो तरीके से खाते हैं। कौन कौन से खाने खाते हैं, एक खाते हैं रॉ फूड, मीन्स कच्चा खाना, एंड कुक्ड फूड जो पका खाना होता है। तो ये दो तरीके के खाने हम लोग खा सकते हैं। तो रॉ फूड कैसे खाएंगे, जो कच्चे खाते हैं हम, जैसे कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो कच्ची खाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स तो कच्चे खाए ही जाते हैं। तो जो कुछ ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं वो हम कच्ची खाते हैं, और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमें पकाना पड़ता है। क्यों पकाना पड़ता है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हम लोग पहले रॉ फूड की बात करते हैं। रॉ फूड like carrot, tomato, sweet potato, sprouted seeds, cucumber, etc. So these are some वेजिटेबल्स दैट वी ईट रॉ, मतलब कि कुछ यहाँ पे सब्जियां मैंने आपको बताई हैं जो कच्ची खाई जाती हैं, लाइक कैरेट जिसे हम गाजर कहते हैं, टोमेटो टमाटर को कहते हैं, पोटैटो जो आलू होता है, स्प्राउटेड सीड्स जिन्हें हम कह सकते हैं वो दाल होती है, बहुत लोग उसको मूंग की या उड़द की दाल भी कहते हैं, हरी वाली ग्रीन कलर की होती है दाल, उसे लोग कच्चा खाते हैं। कैसे खाते हैं, उसको रात भर भिगो के रखते हैं, सोक करके खाते हैं। और क्यूक्यूम्बर मतलब खीरा। नेक्स्ट है कुक्ड फूड, लाइक राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। कुक्ड फूड हम कौन कौन से खाते हैं जिससे पकाते हैं, एक तो दाल, चावल और सब्जियां।
अब आप कहोगे हम तो रोटी भी पकाते हैं। हाँ, तो रोटी भी पकती है बेटा। क्यों पकेगी? क्योंकि वो गेहूं के आटे से बनती है। तो गेहूं कहाँ से बनता है? गेहूं भी हमें खेत से मिलता है। उसको पहले पिसा करके तब उसका आटा बना के तब घर में रोटियां बनाई जाती है, बनाते हैं। लेकिन रोटी जो बनती है वो भी कुक्ड होती है। आप उसको भी लिख सकते हैं इसमें। अब मैं आपको बताऊंगी रॉ वेजिटेबल्स should be cleaned before eating or eating। जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं शुड बी क्लीन बिफोर ईटिंग। कच्ची सब्जियों को हमेशा धो लेना चाहिए, चाहे हम उसको पका के खाएं चाहे हम उसे कच्चा खाएं। आपको उसको बहुत अच्छी तरह धो लेना चाहिए। कुक्ड फूड helps us in digestion। हम लोग खाना पका के क्यों खाते हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको बताऊंगी। खाना हम लोग पका के इसलिए खाते हैं क्योंकि जो खाना होता है अगर वो पूरी तरीके से पक जाए तो उससे हमारी बॉडी में खाने का डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। उससे खाना हमारी बॉडी में अच्छी तरह पच जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी खाना ज्यादा भी पक जाता है, मगर अगर ज्यादा पक गया तो उसमें लॉस ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स हो जाएंगे। मतलब जब ज्यादा खाना पक जाएगा ना तो उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाएंगे, फिर वो आपके शरीर में नहीं जा पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी गिविंग फूड। इसी के तहत मैं आपको पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी। ये आपके वेजिटेबल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में। ये कुछ फ्रूट्स हैं और ये आपके जंक फूड्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। और इसमें आपको मैंने दिखाया है एनर्जी गिविंग फूड्स, आपको दिख रहा होगा। एनर्जी गिविंग फूड में है आपका मिल्क एंड एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पनीर, मीट एंड ब्रेड एंड बटर। दीज आर ऑल आर एनर्जी गिविंग फूड। इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। You have to draw 5 fruits and 5 vegetables in your rough copy or drawing copy. Thank you.